हेलो एवरीवन, यह है पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उपराष्ट्रपति से बारे में हम सारी चर्चाएं यहाँ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, संविधान के 1 मिनट, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 63 में कहा गया है। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ, आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जो राष्ट्रपति का होता है वही उपराष्ट्रपति का। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसीलिए क्योंकि वह सदस्य नहीं होता, उसको मतदान का अधिकार नहीं होता राज्यसभा के चुनावों में। लेकिन निर्णायक मत, जैसे दोनों तरफ बराबर बराबर वोट मिल गए हैं, तो ऐसे में डिसीजन लेना मुश्किल होता है ना, तो निर्णायक मत देने का, तो वो अपना एक वोट जिसकी तरफ एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो पक्ष जीत जाता है। तो सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होगा। ठीक है, योग्यता देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ये राष्ट्रपति की भी योग्यता थी। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी राष्ट्रपति की योग्यता थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही 35 वर्ष की आयु चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, जबकि राष्ट्रपति में वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और फिर निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। वह संसद के किसी भी सदन का और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वह संसद के किसी भी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और अगर वह सदस्य है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, उपराष्ट्रपति जिस दिन से निर्वाचित हुए हैं उस दिन से अपने आप यह माना जाएगा कि उसने अपने पद ग्रहण की तारीख से सदन का स्थान रिक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। क्या कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है। वह शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके समक्ष उन्हें शपथ लेनी पड़ेगी। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ, उनकी अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 6 महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना जरूरी होता है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 महीने होगी। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन और सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। देखिए, जितने भी समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा ना उपराष्ट्रपति, तब तक जो भी वेतन राष्ट्रपति को मिलता है और जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है उन सब का उपभोग करेगा उपराष्ट्रपति। वह सभी चीज़ें उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण चीज़ें। यही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।